तो आज पूरा देश एक बार फिर गौरवान्वित महसूस कर रहा और यह मौका हमारे वीर सैनिकों ने हमें दिया है। लेकिन सबूत अब सैटेलाइट तस्वीरें नहीं बल्कि वो कबूलनामा है जो पाकिस्तान की जमीन से चलकर खुद भारत आया। जैश के खूंखार कमांडर ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंक के लीडर मसूद अजहर के ठिकानों को उसके पूरे परिवार के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान की जमीन पर खड़ा आतंकी ये सब बताते हुए मानो ऐसा लग रहा था कि वो अब रो पड़ेगा, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा और सुरक्षित हेडक्वार्टर खत्म हो चुका था। भारत ने कई बार हर मंच से पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था। अब खुद गोली की बोली बोलने वाले कयामत के दिनों को याद कर रहे हैं। देखिएगा। भाईजान नूर खान में आके गिरा है। ये जैश के आतंकी ने उतारा पाक के चेहरे से नकाब। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बराबर किया हिसाब। जैश कमांडर ने बताया पाकिस्तान के पांव कैसे उखड़े। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मसूद के परिवार के उड़े चीथड़े। मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने पाकिस्तान के चेहरे पर ढका धोखे का नकाब उतार दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इलियास का बड़ा कबूलनामा सामने आया है जिसमें उसने माना है कि भारत के हमले में जैश का सरगना मसूद अजहर का परिवार तबाह हो गया। अजहर का घर जमींदोज हो चुका था और मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का नाम लेवा नहीं बचा। यह वही मसूद अजहर है जिसने कंधार अपहरण से लेकर संसद हमले तक भारत की धरती को खून से लाल करने की साजिश रची। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में अजहर का कुनबा चकनाचूर हो गया। भारत ने 6 और 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसी के बाद पूरे सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद भी इस बात को कबूल कर चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें जैश ए मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी दिख रहा है। उसके चारों तरफ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं और वो उर्दू में कह रहा है, दिल्ली, काबुल और कंधार तक हमने जिहाद किया, लेकिन 7 मई को भारतीय फौजें बहावलपुर में दाखिल हो गईं और मौलाना मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों में बिखर गया। यह पहली बार है कि किसी बड़े आतंकी ने खुलेआम कबूल किया है कि भारतीय हमले में अजहर का कुनबा खत्म हो चुका है। जिस मसूद अजहर ने भारत को लहूलुहान किया, वही अजहर भारत की ताकत से टूट चुका है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को
भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगना की हवा टाइट थी। आतंकी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कबूल कर रहे थे कि उन्होंने हमला नहीं करवाया, लेकिन भारत को आतंकी सरगना और उनका ठिकाना पता था। इसलिए जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो सबसे पहला ठिकाना वो सेंटर बना जहां से साजिश रची गई थी, पाकिस्तान का बहावलपुर। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है बहावलपुर। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का सेंटर माना जाता है। सुभान अल्लाह JEM का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। यहीं से मसूद अजहर आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में मस्जिद पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर ने बयान भी दिया था, माना था उसके परिवार के 10 सदस्य भारत के हमले में मारे गए। भारत ने पाक और POK के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई के ठीक बाद ही विनाश की हकीकत बता दी थी, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। सैटेलाइट की तस्वीरों में पहले और बाद का हाल दिखाया गया था, लेकिन तब भी पाकिस्तान नहीं माना। लेकिन अब जो दुनिया सुन रही है वो आतंक के सफाई से ज्यादा भारतीय सेना का शौर्य है। मसूद अजहर का नाम 2000 के दशक से ही भारत के लिए खतरा रहा है। UN ने उसे आतंकी घोषित किया है। अजहर ने खुलेआम कश्मीर में जिहाद का ऐलान किया और पिछले 2 दशकों में कई हमलों की साजिश रची, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान को तो यह भी पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन कहां छिपा था। पाकिस्तान को तो यह भी मालूम नहीं मसूद अजहर कहां है, और पाकिस्तान को यह भी पता नहीं कितने आतंकियों को उसने पनाह दी है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत की सेना समय समय पर बताती रही है, पाकिस्तान की गोद में बैठे हर आतंकी का समय पर हिसाब होता आया है। यह कबूलनामा सिर्फ एक बयान नहीं, पाकिस्तान पर करारा तमाचा है और सबूत भी कि भारत जब वार करता है तो आतंक की जड़ें हिल जाती हैं। नुकसान से ज्यादा परिणाम देखना भारत को पसंद है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आज पूरा देश एक बार फिर गौरवान्वित महसूस कर रहा, और यह मौका हमारे वीर सैनिकों ने हमें दिया है। लेकिन सबूत अब सैटेलाइट तस्वीरें नहीं, बल्कि वो कबूलनामा है जो पाकिस्तान की जमीन से चलकर खुद भारत आया। जैश के खूंखार कमांडर ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंक के लीडर मसूद अजहर के ठिकानों को उसके पूरे परिवार के साथ मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान की जमीन पर खड़ा आतंकी ये सब बताते हुए मानो ऐसा लग रहा था कि वो अब रो पड़ेगा, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा और सुरक्षित हेडक्वार्टर खत्म हो चुका था। भारत ने कई बार हर मंच से पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था। अब खुद गोली की बोली बोलने वाले कयामत के दिनों को याद कर रहे हैं। देखिएगा। भाईजान नूर खान में आके गिरा है। ये जैश के आतंकी ने उतारा पाक के चेहरे से नकाब। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बराबर किया हिसाब। जैश कमांडर ने बताया पाकिस्तान के पांव कैसे उखड़े। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मसूद के परिवार के उड़े चीथड़े। मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने पाकिस्तान के चेहरे पर ढका धोखे का नकाब उतार दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत के हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए।
ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इलियास का बड़ा कबूलनामा सामने आया है जिसमें उसने माना है कि भारत के हमले में जैश का सरगना मसूद अजहर का परिवार तबाह हो गया। अजहर का घर जमींदोज हो चुका था और मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का नाम लेवा नहीं बचा। यह वही मसूद अजहर है जिसने कंधार अपहरण से लेकर संसद हमले तक भारत की धरती को खून से लाल करने की साजिश रची। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में अजहर का कुनबा शकनाचूर हो गया। भारत ने 6 और 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसी के बाद पूरे सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अब जैश-ए-मोहम्मद भी इस बात को कबूल कर चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी दिख रहा है। उसके चारों तरफ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं और वो उर्दू में कह रहा है, दिल्ली, काबुल और कंधार तक हमने जिहाद किया, लेकिन 7 मई को भारतीय फौजें बहावलपुर में दाखिल हो गईं और मौलाना मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों में बिखर गया। यह पहली बार है कि किसी बड़े आतंकी ने खुलेआम कबूल किया है कि भारतीय हमले में अजहर का कुनबा खत्म हो चुका है। जिस मसूद अजहर ने भारत को लहूलुहान किया, वही अजहर भारत की ताकत से टूट चुका है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगना की हवा टाइट थी। आतंकी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कबूल कर रहे थे कि उन्होंने हमला नहीं करवाया, लेकिन भारत को आतंकी सरगना और उनका ठिकाना पता था। इसलिए जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो सबसे पहला ठिकाना वो सेंटर बना जहां से साजिश रची गई थी, पाकिस्तान का बहावलपुर। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है बहावलपुर। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का सेंटर माना जाता है। सुभान अल्लाह JEM का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। यहीं से मसूद अजहर आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में मस्जिद पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर ने बयान भी दिया था, माना था उसके परिवार के 10 सदस्य भारत के हमले में मारे गए। भारत ने पाक और POK के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई के ठीक बाद ही विनाश की हकीकत बता दी थी, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। सैटेलाइट की तस्वीरों में पहले और बाद का हाल दिखाया गया था, लेकिन तब भी पाकिस्तान नहीं माना। लेकिन अब जो दुनिया सुन रही है वो आतंक के सफाई से ज्यादा भारतीय सेना का शौर्य है। मसूद अजहर का नाम 2000 के दशक से ही भारत के लिए खतरा रहा है। UN ने उसे आतंकी घोषित किया है। अजहर ने खुलेआम कश्मीर में जिहाद का ऐलान किया और पिछले 2 दशकों में कई हमलों की साजिश रची। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान को तो यह भी पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन कहां छिपा था। पाकिस्तान को तो यह भी मालूम नहीं मसूद अजहर कहां है, और पाकिस्तान को यह भी पता नहीं कितने आतंकियों को उसने पनाह दी है। हां, इतना जरूर है कि भारत की सेना समय समय पर बताती रही है, पाकिस्तान की गोद में बैठे हर आतंकी का समय पर हिसाब होता आया है। यह कबूलनामा सिर्फ एक बयान नहीं, पाकिस्तान पर करारा तमाचा है और सबूत भी कि भारत जब वार करता है
तो आतंक की जड़ें हिल जाती हैं। नुकसान से ज्यादा परिणाम देखना भारत को पसंद है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।